हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में एक बैरिश मूव बन सकता है। उसका रीज़न ये था कि मार्केट में मूविंग एवरेज का बैरिश फॉर्मेशन अब कंटिन्यूड है और इसके कारण ये होगा कि ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड करने लगेंगे और ऊपर के लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं करेगी और मार्केट अपने नीचे के लेवल के जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने लगेगा। तो एग्जैक्टली जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कल, अगर आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ गया, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके भी नीचे, मतलब ये वाली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया और वहाँ के ऊपर थोड़ा जाने के बाद मार्केट ने नीचे आना चालू कर दिया और फाइनली मार्केट ने रेड में क्लोज दी। अगर आप देखें तो वाइट लाइन है, उसने सपोर्ट का काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ से हम फर्दर उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब तक ये वाइट लाइन ब्रेक नहीं होती है आप फर्दर मार्केट में नीचे का मूव नहीं देखेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो 9904 का एक लेवल क्रूशल रहेगा। अनलेस मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन होता है और आपको इसमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो अब इसमें ऊपर के लेवल का जो हाँ, ये वाली जो कैंडल है उसका जो टॉप है, जो इसका लेवल है 9930 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट 9930 के आसपास आता है, छोटी सी विक बनाता है, तो आप उस छोटे से दायरे में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी विक को मान के। तो इसमें होगा ये कि मार्केट अगर ऊपर जाता है आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, तो होगा कि आपको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 9895 का लेवल। फर्दर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 9875 का लेवल। 9875 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको करना यह है, आपको जो बेरिश क्रॉस ओवर है उसमें डाइवर्जेंस को एक्सप्लोर करना है। अगर डाइवर्जेंस बढ़ता जाता है तो आप मान सकते हैं कि ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड करेंगे और मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। नीचे के लेवल पे आपको दिख जाएगा कि 9850 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, वो गैप फाइल हो जाएगा और गैप फिल होने के बाद आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 9826 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो एक बार वहाँ से मार्केट में आपको थोड़ी बहुत वापस के ऊपर की मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कल भी टेस्टिंग करके बताया था कि जब भी मार्केट में बैरिश क्रॉस ओवर बनता है, ऊपर के लेवल पे सपोर्ट रिजेक्ट, ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव होने लगते हैं, सपोर्ट रिजेक्ट होने लगते हैं, तो मार्केट एक बार अपनी 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और अभी तक का जो एनालिसिस है वो इन लाइन विद दैट जा रहा है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैंने आज आपको लेवल दिया था और मैंने आपको बताया था कि आपको बैरिश पोजीशन किस लेवल पे और कहाँ बनानी है। मैकडी भी देख सकते हैं आप, मैकडी में भी बैरिश क्रॉस ओवर बन रहा है। मैकडी ने भी ऊपर आके टेस्ट करने का कोशिश किया, मतलब बैरिश क्रॉस ओवर को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वाइट लाइन नीचे की तरफ जाती है आपको दिख रही है। आरएसआई का रेजिस्टेंस ऑलरेडी होल्ड कर चुका है और अब वो फर्दर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस वाले अगर आप लेवल को देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, ये भी होल्ड नहीं कर पाया है। अगर आप इसको यहाँ पे आके देखेंगे तो ये जो वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देता है एक बैरिश कैंडल के बाद, और अगर मार्केट नीचे के लेवल पे ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट अपनी जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाता तो आप इसमें फर्दर नीचे के मूव देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना निफ्टी का कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स का एनालिसिस। अब दोस्तों, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ और इस रिपोर्ट को एनालाइज करके भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि वो रिपोर्ट में क्या क्या रहता है और आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेकंड मैं इसमें निकाल दूँ तो ये रहा बैंक निफ्टी का रिपोर्ट। सबसे पहले जो मैं आपको देता हूँ वो रहता है ऑप्शन एक्टिविटी रेंज। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बताती है वॉलेटिलिटी का क्या प्रेडिक्शन है और वॉलेटिलिटी किस लेवल पे आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसको वेगली देखेंगे कि 10,9450 से 10,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है, नीचे की तरफ 450 पॉइंट और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 450 पॉइंट्स नीचे जाएगा या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। जो नीचे के लेवल पे 450 पॉइंट्स जो नीचे के लेवल पे दिखा रहा है, आपको यहाँ पे देखना है कि नीचे के लेवल पे क्या पोजीशन बन रही है। अगर आप 9450 का लेवल देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं बैरिश, कॉल लॉन्ग कवरिंग हो रही है बैरिश। उसके नीचे अगर आप आते जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में कॉल लॉन्ग है, जिन्होंने कॉल परचेज कर रखे थे वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। तो इसका जो आउटलुक निकल के आता है वो बैरिश आउटलुक निकल के आता है। तो नीचे के लेवल पे जो 450 पॉइंट्स है, मतलब जो स्पॉट है उससे नीचे 450 पॉइंट्स तक लोगों ने अपने कॉल लॉन्ग कवर कर लिए हैं, तो लॉन्ग कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। तो ये जो 450 पॉइंट्स है ये अपने को नीचे की तरफ का संकेत दे रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें 100 पॉइंट्स, तो 100 पॉइंट्स भी आपको जो दिख रहा है 10,000 में आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही है। तो ऊपर और नीचे दोनों, मतलब आपको स्पॉट देखना है और उससे ऊपर और नीचे की क्या पोजीशन बन रही है वो आपको देखना है। तो आपको वो
तो आपको ओवरऑल मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या लॉजिक है और वो क्यों होल्ड करता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसको चाहे तो जाके देख सकते हैं, मैं आपको आई लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मोटा मोटा तो ऊपर और नीचे दोनों के लेवल पे बेरिश पोजीशन बन रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में मोटा मोटा ऊपर की तरफ का जो मूव है वो लिमिटेड रहेगा और मार्केट फाइनली नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा आज की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को दिख के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे देखें तो आपको दिख रहा है कि जो फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है, स्टेबल टू बेरिश पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, वो 9850 से लेकर 10,000 की स्ट्राइक प्राइसेस पे बनी है। अगर आप सेंटीमेंट वाइज देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आप देखें तो 20-28% के आसपास ही बना है, तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि 9 लाख 4,88,000 और 13,42,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, जो अच्छा खासा माना जाएगा कंपेयर टू जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 10,000 के लेवल पे 70,87,725। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी हो रही है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट 10,000 की तरफ ना जाए। और अगर आप हमारे अभी जो हमने लेटेस्ट एनालिसिस किया, बैरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, मैकडी में बैरिश सिग्नल है, आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्चुअल जो मार्केट में पोजीशन बन रही है उसके साथ जा रही है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ऑल इन ऑल मार्केट में ऊपर के लेवल का जो मूव है वो थोड़ा अब लिमिटेड है और मार्केट नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि मार्केट कितना नीचे आएगा, कहाँ पे सपोर्ट है, वो भी हमने हमारे मूविंग एवरेज वाले एनालिसिस में देखा। तो ये हमने कॉल देखे थे, अब हम देखेंगे पुट को। तो दोस्तों पुट और कॉल दोनों को आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको ओवरऑल चीज़ें पता चले। अगर आप कॉल में देखेंगे 9450 में आपको पुट राइटिंग होती दिख रही है, 9500 पे भी आपको पुट राइटिंग होती दिख रही है। उसके अगर आप नीचे आएंगे तो कॉल लॉन्ग कवर हुआ है। दोस्तों जब पुट राइटिंग होती है और जब कवरिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाई है वो लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब वो मार्केट से जा रहे हैं, तो मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो रही है। हालांकि उनके जाने से अगर मार्केट में बुलिश या बेरिश इंडिकेशन आता है तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं होता जितना मार्केट में पैसा लगाने के बाद आता है। मतलब अगर आप पुट राइटिंग देख रहे हैं, फ्रेश बुलिश पोजीशन देख रहे हैं, फ्रेश बेरिश पोजीशन देख रहे हैं, कॉल राइटिंग देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप पुट राइटिंग कर रहे हैं या कॉल राइटिंग कर रहे हैं तो तीन में से दो प्रोबेबिलिटी, दो चांसेस हैं जो वो आपके फेवर में है। मान लीजिए आपने कॉल राइटिंग करी है तो मार्केट या तो स्टेबल रहेगा या तो नीचे जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर आपने पुट राइटिंग करी है तो मार्केट स्टेबल रहेगा और या तो ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क लेते हैं वो जो डायरेक्ट परचेज करते हैं, मतलब कॉल बाइंग या पुट बाइंग करते हैं। तो जब आपको बुलिश या बैरिश पोजीशन देखने को मिलती है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मूव है वो कन्विंसिंग है। जब आपको भारी मात्रा में बैरिश और बुलिश पोजीशन फ्रेश बनती दिखे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो मूव है, जब तक वो जो पोजीशन बनी हुई है वो कवर नहीं होती मार्केट में, उस तरफ का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं पुट में। अगर आप देखें तो पुट में आपको दिख रहा है कि पुट ऊपर के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है, नीचे के लेवल पे भी पुट राइटिंग हुई है 9500 पे। तो आप देखें मोटा मोटा 9600 वाला जो स्ट्राइक प्राइसेस है पुट में, उसमें पुट राइटिंग हुई है। हालांकि ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो उसमें उतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो 9500, 9450 या फिर 9600, 9550 के आसपास उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जिन्होंने पुट राइटिंग करी है या तो वो पुट राइटिंग बढ़ाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है, आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज ऑप्शन चेन डेटा को देखिए, उसमें अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में फर्दर पुट राइटिंग हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिन्होंने पुट राइटिंग करी है वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फिर वापस आप कैंडल में आइए, 15 मिनट्स का चार्ट देखिए, उससे आर्ली कैसे चार्ट प्रेडिक्ट करते हैं जैसा मैंने वीडियो बनाया उसमें जाके देखिए। तो दोस्तों बेसिकली आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए आपके पास कोई रैशनल होना चाहिए। जब आप इतनी सारी चीज़ों को देख के आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। हालांकि जब उसके अगेंस्ट, इसके मुकाबले जब आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को कंसिडर करे बिना बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों ऊपर आते हैं 10,000 की पोजीशन में, आपको दिख रहा है कि पुट शॉर्ट कवर हुए हैं, मतलब स्टेबल टू बेरिश एक्सपेक्टेशन है। 9950 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है। हालांकि अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको इतना कन्विंसिंग कहीं पे नहीं दिख रहा, लेकिन पुट राइटिंग नीचे के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे फ्रेश बेरिश पोजीशन भी है, मतलब 9650, 9750 और जस्ट सेकेंड, सॉरी सॉरी दोस्तों,
तो वापस आते हैं तो 9650, 9750 और 9950 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है। तो ये सजेस्ट कर रही है कि मार्केट में सम पार्टिसिपेंट्स पुट्स की साइड में बेरिश मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें, कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे हुई है और ऊपर के लेवल पे पुट शॉर्ट कवर हुए हैं और फ्रेश बेरिश पोजीशन भी बनी है। तो ये सजेस्ट कर रही है कि हमारा जो कैंडल स्टिक का एनालिसिस है, मूविंग एवरेज का एनालिसिस है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस है वो होल्ड करने लगेंगे, वो ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत यहाँ पे सही जाता दिख रहा है। वापस आते हैं, ये दोस्तों एक स्नैपशॉट जैसा मैं आपको देता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कौन सी मेजर स्ट्राइक प्राइसेस पे हुआ है और उसमें क्या इंडिकेशन निकल के आ रहा है, इसको हम एनालाइज करते हैं। हालांकि इसका लिमिटेड यूज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेजर स्ट्राइक प्राइस है। अगर मार्केट इस स्ट्राइक प्राइसेस पे आगे ट्रेड करता है तो आपको ओपन इंटरेस्ट, मान लीजिए कि मार्केट 9900 पे आगे ट्रेड करता है तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था, तो फिर वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है उसके मुकाबले अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम ज़्यादा होने का क्या मतलब है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कन्विंसिंगली हो रहा है तो क्या मतलब है, ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बिल्डअप हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको चाहिए तो आई लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा चीज़ें, तभी आपको जाके चीज़ों को समझने के लिए आप एक लेवल पे आएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि पुट्स में आपको दिख रहा है कि 10,300 पे बेरिश पोजीशन बनी है, वॉल्यूम 9880 और ओपन इंटरेस्ट भी 9880 पे। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि जब आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइसेस पे है तो इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा रहता है तो मार्केट एक तरफा मूव देने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर उसको रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। डिपेंड करता है कि क्या इंडिकेशन उस टाइम मार्केट में निकल के आ रहा है। तो फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है 9550, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुट राइटिंग हुई है। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली अगर पुट राइटिंग प्रोटेक्ट होती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों जो ये डोमिनेशन वाला ये जो एनालिसिस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। काफ़ी टाइम आपको लगता है कि हमें कॉल बाइंग करनी चाहिए, पुट बाइंग करनी चाहिए, कॉल सेलिंग करनी चाहिए, पुट सेलिंग करनी चाहिए, अगर हमने पुट शॉर्ट करें तो उसको कवर करना चाहिए, कॉल शॉर्ट करें तो उसको कवर, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि मार्केट के साथ चलना है। मार्केट में जो चीज़ करके मैक्सिमम पैसा बन रहा है हम भी वही चीज़ करेंगे। और अगर हमारा एनालिसिस इन लाइन विद दैट है, मान लीजिए हम आप बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट में कॉल राइटिंग करके लोग पैसा बना रहे हैं, मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब जैसे जैसे कॉल राइटिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में बढ़ रहा है, प्राइसेस ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है, तो आप उसके साथ रहना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपका एनालिसिस बेरिश है और कंटिन्यूसली कॉल राइटिंग हो रही है तो हो सकता है कि अगर आपका एनालिसिस कंटिन्यू हो जाए, मतलब बेरिश मूव बन जाए, तो कॉल राइटिंग में ही सबसे ज़्यादा आपको पैसा बनता दिखेगा। क्योंकि मेजर मार्केट में जो मूव होता है उसी के साथ चलना बेटर है, ऐसा मेरा थ्रू आउट एनालिसिस रहा है। तो आज का अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग जिसने करी है उनका डोमिनेशन 8.9% है। मतलब ये दर्शा रहा है कि ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो प्राइसिंग में क्या अफेक्ट कर रहा है। अगर आप पुट शॉर्ट कवर देखें तो आपको दिख रहा है कि 91% जो चेंज इन प्राइस हुआ है वो पुट शॉर्ट कवरिंग होने के कारण हुआ है। तो दोस्तों आज आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो कोई किसी ने फर्दर पोजीशन बनाई उसके कारण नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में पुट शॉर्ट कवर हुए हैं, जिन्होंने पुट शॉर्ट करे थे वो कवर कर रहे हैं, इसी के कारण आपको प्राइस में जो कटौती है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि कॉल राइटिंग भी हो रही है, तो एक तो पुट शॉर्ट कवर हो रहे हैं वो फर्दर बेरिश पोजीशन है, कॉल राइटिंग हो रही है वो फर्दर बेरिश पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के मार्केट को नीचे लेके आ रही है। इस केस में अगर आप क्या कर सकते थे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जब पुट शॉर्ट कवर होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने पुट बेचे थे वो पुट खरीद रहे थे, तो डेफिनेटली जिस चीज़ को आप खरीदते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो अगर आपने पुट शॉर्ट करें और आपको दिख रहा है पुट शॉर्ट कवर हो रहा है, सामने कॉल राइटिंग हो रही है, तो किस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि कॉल पुट पैरिटी सजेस्ट करता है कि अगर स्पॉट एक चीज़ का है तो कॉल घटता है तो पुट बढ़ेगा और पुट घटता है तो कॉल बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर कॉल राइटिंग हो रही है, पुट शॉर्ट कवर हो रहे हैं, तो पुट का भाव बढ़ेगा। तो जिन्होंने आज पुट परचेस करा होगा, भले ही ऊपर के लेवल पे भी करा होगा, प्रोवाइडेड हमारी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के अंदर अंदर आता है, तो उसको आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप मार्केट में कन्विंसिंगली कोई मूव लेना चाहते हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हो। ये वाला जो है निफ्टी मार्केट मूव इंडिकेटर, ये दर्शाता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हलचल मच रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो कॉलम है वो आपको कॉल में जो पार्टिसिपेंट्स स्ट्राइक प्राइसेस पे पोजीशन बनाए उसमें क्या चेंज है, और नीचे के लेवल पे आपको दिख रहा है कि पुट में क्या पोजीशन में चेंज आया। तो आप देखें तो आज एक भी बुलिश पोजीशन नहीं बनी, 12 स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे जहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है।
24 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं जिनके कारण बेरिश मूव है, और कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं 2 स्ट्राइक प्राइसेस पे। अब मैं इसमें फर्दर एक चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको दूंगा कि ओवरऑल कॉल रेटिंग कौन से लेवल पे हुई है और ओवरऑल कॉल लॉन्ग कवरिंग कौन से लेवल पे हुई है, कॉल शॉर्ट कवरिंग कौन से लेवल पे हुई है, मतलब चारों चीज़ों का ओवरऑल लेवल कौन सा था वो भी मैं फर्दर इसमें रिपोर्ट में ऐड करके आपको देने वाला हूँ। आप पुट में देख सकते हैं कि 6 बेरिश पोजीशन बनी है, 3 तो मैंने आपको ऊपर दिखा दी। पुट राइटिंग हुई है 5 जगह पे, पुट लॉन्ग कवर हुए हैं 14 पोजीशन पे, और पुट शॉर्ट कवर हुए हैं 9 जगह पे पुट शॉर्ट कवर हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो पुट में आपको दिख जाएगा कि बुलिश पोजीशन ज़्यादा है बेरिश पोजीशन के मुकाबले, और कॉल में आपको दिख जाएगा कि बेरिश पोजीशन ज़्यादा है पुट के मुकाबले। लेकिन अगर आप ओवरऑल टोटल में भी देखें तो कॉल वाला जो प्लेयर है वो इफेक्टिव है, वो ज़्यादा एक्टिव है पुट के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंसिडर करके चलनी चाहिए अगर आप मार्केट में एक कॉन्फिडेंस के साथ और नॉलेज के साथ अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं। इस ये सारा एनालिसिस करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में 100% श्योर है कि आप रिटर्न बनाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप कंटिन्यूस इस एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो उसमें से नई नई चीज़ें निकल के आएगी, और ये सारा जो डेटा है वो रियल डेटा है। तो इसमें आपका कोई जो ऑपरेशनल रिस्क है वो नहीं रहेगा कि आपने कोई गलत चीज़ें इंटरप्रेट कर ली, और ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं खुद इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और चूंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 15-20 हज़ार के कैपिटल में ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, बाइंग वाले ही कॉल उनके साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि बाइंग वाले कॉल जब आप करते हैं तो आपको उसमें वॉलेटिलिटी भी चाहिए और मूवमेंट भी चाहिए। अगर आप चाहें तो मेरा एक वीडियो है क्योंकि भाई 90% ऑप्शन बायर्स लूज मनी, वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि उसमें कैसे ऑप्शन जब आप बाइंग करते हैं तो आपके विनिंग के चांसेस है वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। दोस्तों एक और एनालिसिस में जो मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ कि अगले 3 महीने की जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है उसको मैं एनालाइज करता हूँ, उनकी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालता हूँ, और उसका एक डिटेल में कैलकुलेशन करके मैं बनाता हूँ कि एक्सपायरी में कौन से लेवल पे मार्केट एक्सपायर होने के चांसेस हैं। तो अगर आप इसको देखें तो 9532 के नीचे मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस 85% है, और 10,000 के ऊपर मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस 14.52% ही है। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीज़ें देखें तो हमारा जो एनालिसिस है कि मार्केट 10,000 के आसपास जाके थोड़ा रेजिस्टेंस फील करेगा, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन एक्सपायरी के दौरान हमें लग रहा है कि मतलब सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए हमें लग रहा है कि 10,000 तक जाने की उम्मीद थोड़ी कम है। 9532 या उसके आसपास आने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि 9532 का मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि मार्केट 9532 के आसपास आएगा, मतलब मार्केट का जो 9532 वाला लेवल है वो एवरेज आके निकल रहा है, और मार्केट उस लेवल पे खींचा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो की लेवल जो इसमें बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 9600। अगर मार्केट 9600 होल्ड कर जाता है तो मार्केट इस एनालिसिस को फॉलो नहीं करेगा, और मार्केट अपने हिसाब से उस टाइम जो मार्केट में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है, कैंडलस्टिक का एनालिसिस जो हो रहा है, और जो बुलिश बेरिश क्रॉस ओवर बन रहा है उसको फॉलो करके मार्केट चलेगा। तो 9600 की लेवल है, उसको हम डेफिनेटली वॉच करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी का। मैंने आपको बता दिया कि कैसे अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं तो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, उसको आपको एनालाइज़ करना है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप उसके बारे में बताइए कि आप उसमें कैसे चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो मैंने आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब वापस आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव बन रहा है। तो अगर हम मेरी जो रिपोर्ट है उसको देखें तो आपको दिख जाएगा कि 24,200 और 23,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अब ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में अगर आप डेली रिपोर्ट्स आपको जब आते हैं तो आप ऊपर और नीचे के लेवल देखते हैं, तो उसमें से भी आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट के क्या पोजीशन बन रही है। मान लीजिए लोस अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो वो बुलिशनेस सजेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ अगर ऊपर के लेवल भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो बेरिशनेस सजेस्ट करते हैं। दोनों ही लेवल एक साथ ऊपर या नीचे मूव हो रहे हैं तो मार्केट को आप उस हिसाब से रीड कर सकते हैं। निफ्टी में देखें 23,900 22,200 की रेंज बनती दिख रही है। नीचे के लेवल पे कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं, ऊपर के लेवल पे कॉल में बुलिश पोजीशन बनी है, तो ये मार्केट में एक बुलिश मूव सजेस्ट कर रहा है। पुट में देखें, पुट में पुट राइटिंग हुई है, नीचे के लेवल पर पुट लॉन्ग कवर हुए हैं, तो ये भी ऑल इन ऑल बुलिश मूव ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के हिसाब से सजेस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखें जो स्नैपशॉट है वो दर्शा रहा है कि 23,100 बुलिश, मैक्सिमम वॉल्यूम 24,000 पे, कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं बुलिश, ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है 24,200 पे, वो भी बुलिश, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम हुआ है 24,200 में, वो भी बुलिश। तो 24,200 एंड 24,200 ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट जो अपना ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल है उसको समाव ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बुलिश मूव दर्शा रहा है। अगर बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट देखें पुट का, तो पुट में आपको दिख रहा है
20,900 बेरिश काफ़ी नीचे का लेवल है, तो उसमें इग्नोर कर सकते हैं। नेट चेंज जस्ट एक एनालिसिस है तो इसको इंक्लूड किया है। वॉल्यूम अगर देखें 23,900 पुट लॉन्ग कवर हुए हैं, बुलिश दर्शा रहा है। ओपन इंटरेस्ट 24,000, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 24,000, पुट राइटिंग बुलिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल एंड पुट दोनों में 24 to 24,200, मतलब मार्केट अगर 24,000 की रेंज में अभी है और 24,200 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो उसके ऊपर होल्ड करने में सक्सेस कर जाता है, तो अगर आपको यहाँ फर्दर बुलिश पोजीशन दिखती है तो जिन्होंने पैसा लगाया वो फर्दर ऊपर की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसा अनुमान इसमें कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल डोमिनेशन देखें तो जिन्होंने पुट राइटिंग करी है वो आज मार्केट में अच्छा पैसा बनाया है, जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई थी उन्होंने भी आज अच्छा पैसा बनाया है। ओवरऑल मूड इंडिकेटर देखें तो 5 बुलिश पोजीशन बनी है, 7 जगह पे कॉल राइटिंग हुई है और कॉल शॉर्ट कवर 9 जगह पे हुए हैं। बैरिश में अगर आप देखें तो जिन्होंने पुट राइटिंग करी है 15 जगह पे हुई है, 6 जगह पे पुट लॉन्ग कवर हुए हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो 31.82% बुलिश मूव दिखा रहा है। मतलब मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस आपको दिख रही है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15 पोजीशन बनी है, पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है, उसके कारण प्राइसेस में चेंज अच्छा आया है। तो जिन्होंने पुट राइटिंग करी थी उन्होंने आज पैसा बनाया होना चाहिए। तो वापस आते हैं अपने कैंडलस्टिक के एनालिसिस पे और देखते हैं कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट में ऊपर की तरफ हाई शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आज जो पोजीशन बनी है इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अच्छे खासे मूव के बाद अगर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो ये सजेस्ट करता है कि ऊपर की तरफ की जो ऊपर के लेवल पे प्राइसेस है वो रिजेक्ट हुई है, ऊपर के लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है और ये अपना नीचे का जो लो है 24,173 को ब्रेक करता है तो आप फर्दर इसमें मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। प्योरली कैंडलस्टिक को हम एनालाइज करके अभी देख रहे हैं और 2402 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज आप देखें तो ऑलमोस्ट रेड एंड वाइट लाइन नेक टू नेक चल रही है, थोड़ी सी ऊपर है, मतलब हल्की सी बुलिशनेस का रूम यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप मैकडी देखें तो मैकडी में भी आपको एक बेरिशनेस बनती दिख रही है, हालांकि अभी तक ये सस्टेन नहीं हुई है। अगर यहाँ पे अगर आपको मैकडी में बेरिश क्रॉसओवर मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला क्रॉसओवर होल्ड करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप इस लेवल पे देखें तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर बना था, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डाइवर्जेंस था। हालांकि जब मार्केट फाइनली यहाँ पे आया तो आपको एक अच्छा खासा नीचे का मूव देखने को मिला और फाइनली जब मार्केट जीरो लाइन में गया तब आपको देखने को मिल जाएगा कि नीचे लेवल एक बड़ी सी आपको जो टेल दिख रही है यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हुई और तब से मार्केट में ऊपर की तरफ लोस शिफ्ट हो रहे हैं। आरएसआई देखिए दोस्तों, आरएसआई में भी आपको दिख रहा है कि जो आरएसआई का रेजिस्टेंस है वो होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है नीचे जाता है। लेकिन दोस्तों ब्रॉडली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में क्योंकि 7 दिन की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इतना वर्क करता नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर आपको कोई मूव लेना है तो आपको थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज करके मूव लेना पड़ेगा। या तो आप इमीडिएट मूव ले सकते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट एनालाइज करिए या फिर आर्ली चार्ट एनालाइज करिए और इसमें आप कोई मूव ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में सम टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत बिगड़ता दिख रहा है, लेकिन देखते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या मूव मिलता है। अभी फिलहाल के दौर में मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल प्राइसेस रिजेक्ट हुई है, भले ही इसमें बुलिश पोजीशन बनी हो। अगर आपको दिखता है कि 24 ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है, अगर आपको ये ब्रेक होता दिखता है तो आप इसमें जो ऊपर का हाई है उसको, मतलब ऊपर के जहाँ पे ये ओपन हुआ था 24,215 को आप स्टॉप लॉस मान के आप नीचे के लेवल के गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मार्केट 24,149 24,150 पे रिजेक्शन लेता है और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो आपको एक लॉट निकाल देना है। अगर आपने 2 लॉट बनाया तो अगर आपने एक लॉट ही परचेज किया तो आप इसमें से निकल जाना है। फर्दर मार्केट नीचे आएगा तो आप 24,070 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे मेरा जो रिपोर्ट है मैं उसको एनालाइज करता हूँ, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो मैं आपको डेली जो भी लेवल्स मैं फील करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्दर अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं उसका रेशनल हम क्यों ले रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस बनेगा और क्या टारगेट बनेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप मुझे 9574399901 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।